बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के चंद उबाशों ने अपने चचा की जायदाद पर कब्ज़ा जमाने के लिए चुपके से उसे कत्ल कर दिया और फिर उसकी नाश पर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे और कसास का मुतालबा करने लगे, जबकि कातिल वो खुद ही थे। लिहाजा कातिल की तलाश के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक और मुआजिज़ा अता किया। मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया है कि बनी इसराइल में एक दौलतमंद बूढ़ा आदमी था। उसके भतीजों की ये ख्वाहिश थी कि वो फौत हो जाए तो उसकी जायदाद उन्हें मिल जाए। आखिर उनमें से एक ने उसे रात को कत्ल करके उसकी लाश चौराहे में फेंक दी। ये भी कहा जाता है कि एक शख्स के दरवाजे पर फेंक दी। सुबह हुई तो लोगों में इस बारे में इख्तलाफ पैदा हो गया। मकतूल का भतीजा रोता पीटता आ गया। लोगों ने कहा, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ते हो? अल्लाह के नबी की खिदमत में क्यों हाजिर नहीं होते? चुनाचे भतीजे ने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपने चचा का मुकदमा पेश कर दिया। आपने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि जिस किसी को भी इस मकतूल के वाक़े के मुतल्लिक कोई बात मालूम हो वो ज़रूर हमें इतला दे। लेकिन कोई ना आया। उन्होंने कहा, इस मामले में अपने रब से दरियाफ्त कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। चुनाचे आपने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। तो उन्होंने कहा, हमसे मजाक क्यों करते हैं? हम आपसे मकतूल के बारे में पूछते हैं और आप ये हुक्म दे रहे हैं। आपने जवाब दिया, मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह ताला की पनाह पकड़ता हूँ। मैं तो वही बात कह सकता हूँ जो मुझे अल्लाह ताला फरमाता है। तुमने मुझसे जिस मामले के बारे में कहा था कि अल्लाह से सवाल करूँ, उसके बारे में अल्लाह ताला ने मुझे यही हुक्म दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा और दीगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अगर वो लोग कोई सी गाय लेकर ज़िबा कर देते तो मकसूद हासिल हो जाता, लेकिन उन्होंने सख्ती की तो उन पर सख्ती कर दी गई। उन्होंने उसकी शर्तें पूछीं, रंग पूछा, उम्र पूछी। उन सवालात के जवाबात तो मिल गए, लेकिन गाय को तलाश करना मुश्किल हो गया। खुलासा ये है कि उन्हें एक जवान उम्र की गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया जो ना बूढ़ी हो ना बिल्कुल बछिया हो। फिर उन्होंने रंग पूछा तो हुक्म दिया गया कि जर्द गाय हो लेकिन सुर्खी माइल हो, जिसे देखकर दिल खुश हो जाए, और ये रंग बहुत ही नादिर है। फिर उन्होंने अपने आप को मज़ीद मुश्किल में डालते हुए कहा, अपने रब से और दुआ कीजिए, हमें उसकी मज़ीद माहियत बतलाए। इस किस्म की गायें तो बहुत हैं, हमें पता नहीं चलता। अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। आपने फरमाया, अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली, ज़मीन में हल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली ना हो, वो तंदुरुस्त और बेदाग हो। उन्होंने कहा, अब आपने हक़ वाज़े कर दिया। गर्ज़ उन्होंने वो गाय ज़िबा की और वो ऐसा करने वाले थे नहीं। ये शरायत पहले से भी सख्त थी क्योंकि उन्हें ऐसी गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था जो काम करने की आदी ना हो, काश्तकारी और आबपाशी के लिए इस्तेमाल ना की जाती हो, बेऐब और यक रंग हो, उसके रंग में दूसरा रंग शामिल ना हो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे उन सिफ़ात के साथ मखसूस कर दिया तब उन्होंने कहा, अब आपने हक़ वाज़े कर दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उन्होंने निहायत महंगे दामों एक गाय खरीदी और अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि गाय ज़िबा की जाए। तब उन्होंने उसे ज़िबा किया, अगरचे वो हुक्म बजा लाने को तैयार न थे। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मकतूल को गाय के गोश्त का एक टुकड़ा मारा जाए। जो ही उसे ये टुकड़ा मारा गया वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो गया। वो उठा तो उसकी रगों से खून जारी था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुझे किसने कत्ल किया? उसने कहा, मुझे मेरे भतीजे ने कत्ल किया है। ये कहते ही वो फिर मुर्दा हो गया। इरशाद बारी ताला है, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए अपनी निशानियां दिखाता है। यानी जिस तरह अल्लाह ने उन्हें मकतूल ज़िंदा करके दिखा दिया, इसी तरह वो तमाम मुर्दों को जब चाहे एक घड़ी में ज़िंदा कर सकता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।